और दिल्ली में आज शरद पवार सियासी पावर दिखाने की तैयारी में हैं। राष्ट्रमंच के बैनर तले आप से लेकर टीएमसी, आरजेडी समेत दलों की बैठक बुलाई गई है। मुद्दा तो चुनाव रहेगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाना गैर कांग्रेसी मोर्चे का इशारा कर रहा है। सियासत की इन्हीं 3 तस्वीरों ने राष्ट्रीय राजनीति की नई मोर्चेबंदी की सुगबुगाहट दे दी। पहली तस्वीर एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर। दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी के साथ किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की बंगाल में हुई मीटिंग। तीसरी तस्वीर टीएमसी की तरफ से 2024 तक प्रशांत किशोर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाना। अगर आपको इन तस्वीरों के पीछे के सियासी मायने समझने हैं तो पूरी टाइमलाइन को पढ़ना होगा। 15 दिनों में प्रशांत किशोर के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार की दूसरी मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली और उसके बाद शरद पवार ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाने का फैसला किया। हम मीटिंग के पीछे का एजेंडा बताएं, उससे पहले मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। आज शाम 4 बजे होने वाली मीटिंग के मेजबान शरद पवार होंगे, जबकि मेहमानों की लिस्ट में विपक्ष के नेता, बुद्धिजीवी और पूर्व अफसर होंगे। लेकिन राष्ट्रीय मंच की मीटिंग में कांग्रेस को न्योता नहीं भेजा गया है। इसी वजह से तीसरे मोर्चे की चर्चा गर्म हो गई। मीटिंग में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी समेत कई पार्टियों के नेता रहेंगे। तो बुद्धिजीवियों को भी चर्चा के लिए बुलाया गया है, जैसे यशवंत सिन्हा, जावेद अख्तर, केटीएस तुलसी, करण थापर, आशुतोष, अधिवक्ता मजीद मेमन, पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी, सुधेंद्र कुलकर्णी, अर्थशास्त्री अरुण कुमार और प्रीतिश नंदी को भी न्योता दिया गया। मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, ये भी समझिए। एजेंडा नंबर 1 2024 का लोकसभा चुनाव। एजेंडा नंबर 2 देश के राजनीतिक हालात। एजेंडा नंबर 3 विपक्षी दलों को एकजुट करना। एजेंडा नंबर 4 कांग्रेस मुक्त तीसरा मोर्चा। ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। नए समीकरण साधे जा रहे हैं और उस चेहरे की तलाश हो रही है जो राष्ट्रीय फलक पर पीएम मोदी को चुनौती दे सके। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर और शरद पवार की मीटिंग इस विषय पर हुई है। मकसद साफ है, 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना और विपक्षी दलों को एक धागे में पिरोने का जिम्मा शरद पवार को सौंपा गया है। हालांकि आज तक को प्रशांत किशोर ने जानकारी दी है कि शरद पवार के घर होने वाली मीटिंग में वो नहीं रहेंगे। और तो और प्रशांत किशोर से जब आज तक ने तीसरे मोर्चे को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा भी बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता। अब सवाल है कि दिल्ली में शरद पवार के घर होने वाले मंथन से क्या 2024 में मोदी को हराने का फॉर्मूला निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर हैं। कहा तो जा रहा है कि ये दौरा नीतीश का निजी है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की अटकलों से पहले इसे मंत्रियों के मुद्दे से सीधा जोड़ा जा रहा है। तो बताया यह भी जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत होगी। जेडीयू के 2 मंत्री, एलजेपी पर भी बातचीत होगी, क्योंकि पिछले दिनों एलजेपी में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर भी चर्चा है। और अंदर खाने बात ये भी आ रही थी, क्योंकि खुद चिराग पासवान ने भी कहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें जेडीयू का हाथ है, तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो पटना टू दिल्ली का ये सफर आज नीतीश कुमार तय करेंगे, लेकिन यहां पर क्या कुछ बात होगी ये देखने वाली बात होगी। स्वाभाविक कई तरह के प्रोग्राम मंत्री हैं लगे हुए, और आपने जिस बात की चर्चा की उस पर तो मैं पहले भी कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल चूंकि एनडीए का पार्ट है,
तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ठीक 2 दिन बाद